अधिक चिंता करने वाले लोग ध्यान से सुन लें उद्धव कृष्ण संवाद। जय श्री कृष्ण। प्रिय दर्शक बंधु, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी मित्रों का आपके अपने चैनल दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल में। प्रिय बंधुओं, उद्धव जी बचपन से ही एक सारथी के रूप में भगवान श्री कृष्ण की सेवा में रहे, परंतु ना तो उन्होंने कभी भगवान श्री कृष्ण से कोई इच्छा जताई और ना ही कोई वरदान मांगा था। जब भगवान श्री कृष्ण अपने अवतार काल को पूर्ण कर गौलोक धाम जाने के लिए उद्यत हुए, तब उन्होंने उद्धव जी के लिए अपने पास बुलाया और कहा कि हे उद्धव जी, मेरे इस अवतार काल में अनेक लोगों ने मुझसे वरदान प्राप्त किए, किंतु तुमने अपने जीवन में कभी भी मुझसे कुछ नहीं मांगा। इसलिए मेरी इच्छा है कि तुम मुझसे कुछ मांगो। मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, क्योंकि तुम्हारा भला करके मुझे भी संतुष्टि प्राप्त होगी। उद्धव जी ने इसके बाद भी स्वयं के लिए कुछ भी नहीं मांगा। वे तो केवल उन आशंकाओं का समाधान चाहते थे जो उनके मन में भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाओं और उनके कृत्य को देखकर उठ रही थीं। तभी उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे प्रभु, महाभारत के घटनाक्रम में बहुत सारी बातों को मैं समझ नहीं पाया। आपके उपदेश अलग रहे, जबकि आपका व्यक्तिगत जीवन कुछ अलग तरह का प्रतीत होता रहा। क्या आप मुझे इसका कारण समझाकर मेरी ज्ञान पिपासा को शांत करेंगे? तभी भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे उद्धव, मैंने कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में अर्जुन से जो कुछ भी कहा वो भगवत गीता थी, और आज तुम जो कुछ भी जानना चाहते हो और उसका आज जो मैं उत्तर दूंगा, वो सारी बातें उद्धव गीता के रूप में जानी जाएंगी। इसी कारण मैंने तुम्हें ये अवसर प्रदान किया है। तुम्हारे मन में जो भी शंकाएं हैं तुम मुझसे बेझिझक पूछो। तभी उद्धव जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछना प्रारंभ किया कि हे कृष्ण, सबसे पहले आप मुझे ये बताओ कि सच्चा मित्र कौन होता है? तभी भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सच्चा मित्र वो होता है जो आवश्यकता पड़ने पर मित्र की बिना कुछ मांगे ही सहायता करे। तब उद्धव जी बोले कि हे केशव, आप पांडवों के प्रिय मित्र थे और अपने बांधव के रूप में सदैव भी आप पर भरोसा किया। हे कृष्ण, आप तो महान ज्ञानी हैं। आप भूत वर्तमान व भविष्य के बारे में सब कुछ जानते हैं, किंतु आपने सच्चे मित्र की जो परिभाषा दी है, उससे आपको ये नहीं लगता कि आपने उस परिभाषा के अनुसार कोई कार्य नहीं किया? आपने धर्मराज युधिष्ठिर के लिए जुआ खेलने से क्यों नहीं रोका? चलो, इस बात को मैं मान लेता हूँ कि ये सब ठीक है, आपने उन्हें नहीं रोका, लेकिन आपने उनके भाग्य को भी धर्मराज के पक्ष में नहीं मोड़ा। यदि आप चाहते तो युधिष्ठिर उस जुए में जीत सकते थे। आप कम से कम उन्हें धन, राज्य और यहाँ तक कि खुद को हारने के बाद आप उन्हें रोक तो सकते ही थे। उसके बाद जब उन्होंने अपने भाइयों को दांव पर लगाना शुरू किया, तब तो आप सभा कक्ष में पहुंच सकते थे। आपने तो वो भी नहीं किया। उसके बाद जब दुर्योधन ने पांडवों को सदैव ही अच्छी किस्मत वाला बताते हुए उनकी पत्नी द्रौपदी को दांव पर लगाने के लिए प्रेरित किया और जीतने के पश्चात हारा हुआ राज्य व सब कुछ वापस करने का लालच दिया, तब तो आप वहां जाकर उसमें हस्तक्षेप कर ही सकते थे। आप उस जुए के पासे धर्मराज के अनुकूल कर सकते थे। इसके स्थान पर आपने तब हस्तक्षेप किया जब द्रौपदी लगभग अपनी लाज को खो रही थी। तब कहीं जाकर के आप द्रौपदी की लाज बचाने के लिए वहां पर पहुंचे। लेकिन आप ये दावा भी कैसे कर सकते हैं? उसे एक व्यक्ति बुरी तरह से घसीटकर राज्यसभा में लाता है और इतने सारे राज्यसभा के सदस्यों के सामने निर्वस्त्र करने के लिए कोशिश करने लगता है। अब आप ही बताइए, आपने बाद में जाकर क्या बचाया? यदि आपने संकट के समय में अपनों की सहायता नहीं की, तो आपके लिए अपाद बांधव कैसे कहा जा सकता है? आप ही बताइए, आपने तो संकट के समय में उनकी कोई भी सहायता नहीं की, तो आपका ऐसे बांधव होने से क्या फायदा? अब तुम ही बताओ कृष्ण, क्या यही धर्म है? इन प्रश्नों को पूछते पूछते उद्धव जी का गला रुंध गया और उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। प्रिय सज्जनों, ये अकेले उद्धव के प्रश्न नहीं हैं। महाभारत पढ़ते समय हर एक के दिल में
ये सवाल अवश्य ही उठते हैं। मानो उद्धव जी ने हम लोगों की ओर से ही भगवान श्री कृष्ण से ये प्रश्न किए हों। तभी भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले कि हे प्रिय उद्धव, ये सृष्टि का नियम है कि विवेकवान और बुद्धि का प्रयोग करने वाला ही विजयी होता है। उस समय दुर्योधन के पास में विवेक था और धर्मराज के पास नहीं। यही सब कारण रहा कि धर्मराज युधिष्ठिर पराजित हुए। उद्धव को हैरान देखकर भगवान श्री कृष्ण आगे कहने लगे, दुर्योधन के पास जुआ खेलने के लिए धन दौलत तो बहुत थी, लेकिन उसको पासों का खेल खेलना नहीं आता था। इसलिए उसने अपने मामा शकुनी का दूत कीड़ा के लिए उपयोग किया। यही बुद्धि और विवेक का सही प्रयोग है। धर्मराज भी इसी प्रकार सोच सकते थे जैसे कि दुर्योधन ने सोचा था, और अपने चचेरे भाई से ये शर्त रख सकते थे कि उनकी तरफ से मैं पासे फेंकूंगा। अब तुम अपने मन में जरा विचार करो, यदि शकुनी और मैं पासे फेंकता तो उस जुए में कौन जीतता? पासे के अंक शकुनी के अनुसार आते या फिर मेरे? चलो इस बात को जाने दो। उन्होंने यदि मुझे खेल में शामिल नहीं किया तो कोई बात नहीं, इस बात के लिए उन्हें माफ किया जा सकता है। लेकिन उन्होंने अपने विवेक शून्यता से एक और बहुत बड़ी गलती कर दी। वो गलती ये है, उन्होंने मुझसे विनती की कि मैं तब तक उस सभा कक्ष में ना आऊं कि जब तक कि मुझे बुलाया ना जाए, क्योंकि वे अपने दुर्भाग्य से खेल छुपकर खेलना चाहते थे। वे इस बात को नहीं चाहते थे कि इस बारे में मुझे मालूम पड़े कि वे जुआ खेल रहे हैं। इस प्रकार उन्होंने मुझे अपनी प्रार्थना से बांध दिया। मुझे सभा कक्ष में जाने की अनुमति ही नहीं थी। इस सब के बावजूद भी मैं सभा कक्ष के बाहर इस बात का इंतजार कर रहा था कि कब कोई मुझे बुलाता है। भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव सभी मुझे भूल गए। बस वे अपने भाग्य और दुर्योधन को कोसते रहे। अपने भाई के आदेश पर जब दुशासन द्रौपदी को बाल पकड़कर घसीटता हुआ राज्यसभा में ले आया, और जब तक द्रौपदी में सामर्थ्य थी तब तक वो अपने दोनों हाथों से अपनी साड़ी को पकड़े रही, तब भी उसने मुझे नहीं पुकारा। उसकी बुद्धि तो तब जागृत हुई जब दुशासन ने उसे निर्वस्त्र करना प्रारंभ कर दिया। तब उसने स्वयं पर निर्भरता छोड़कर हरि हरि अभयम कृष्णा अभयम की गुहार लगाई, अर्थात उसने अपने दोनों हाथों से पकड़ी हुई साड़ी को छोड़ दिया और दोनों हाथ ऊपर करके पूरी तरह मुझे समर्पण हो गई। तब कहीं जाकर मुझे उसकी लाज बचाने का अवसर मिला। जैसे ही मुझे पुकारा गया, मैं अविलंब वहां पर पहुंच गया। अब ऐसी स्थिति में आप मेरी गलती बताओ उद्धव, कि इसमें मेरी गलती क्या है? तभी उद्धव बोले कि हे कृष्ण, आपका स्पष्टीकरण प्रभावशाली अवश्य है, किंतु मुझे आपकी इस बात से पूर्ण संतुष्टि प्राप्त नहीं हुई। क्या मैं आपसे एक और प्रश्न पूछ सकता हूँ? भगवान श्री कृष्ण की अनुमति से उद्धव जी ने पूछा। इसका अर्थ तो ये हुआ कृष्ण, आप तभी आओगे जब आपको बुलाया जाएगा। क्या संकट से घिरे अपने भक्त की सहायता करने आप स्वयं नहीं आ सकते? तभी भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहने लगे कि हे उद्धव, इस सृष्टि में हर एक का जीवन उसके स्वयं के कर्म के आधार पर संचालित होता है। ना तो मैं इसे चलाता हूँ और ना ही इसमें कोई हस्तक्षेप करता हूँ। मैं तो केवल एक साक्षी हूँ। मैं सदैव ही तुम्हारे नजदीक रहकर जो भी हो रहा है उसे देखता रहता हूँ। यही ईश्वर का धर्म है। फिर उद्धव जी बोले, बहुत अच्छा कृष्ण, तो इसका अर्थ तो ये हुआ कि आप हमारे नजदीक रहकर हमारे सभी दुष्कर्मों का निरीक्षण करते रहेंगे और हम पाप पर पाप करते रहेंगे और आप हमें साक्षी बनकर देखते रहेंगे। आप क्या चाहते हैं कि हम भूल पर भूल करते रहें, पापों की गठरी बांधते रहें और जीवन भर उसका फल भुगतते रहें? तब भगवान श्री कृष्ण बोले, तुम हमारे द्वारा बताए हुए शब्दों के गहरे अर्थ को समझो। जब तुम समझकर इस बात का अनुभव कर लोगे कि मैं तुम्हारे नजदीक हूँ, एक साक्षी के रूप में हर पल तुम्हारे साथ हूँ, तो तुम कुछ भी गलत या बुरा कर सकोगे? मेरे हिसाब से तुम निश्चित ही बिल्कुल भी बुरा नहीं कर सकोगे। जब तुम ये भूल जाते हो और ये समझने लगते हो कि मुझसे छुपकर
तुम कुछ भी कर सकते हो, तभी तुम घोर मुसीबत में फंसते हो। धर्मराज युधिष्ठिर का अज्ञान ये था कि उसने माना वह मेरी जानकारी के बिना जुआ खेल सकता है। यदि उसने ये समझ लिया होता कि मैं प्रत्येक के साथ हर समय साक्षी के रूप में उपस्थित हूँ, तो क्या उस खेल का रूप कोई और नहीं होता। भक्ति से अभिभूत होकर उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण की बातों से मंत्रमुग्ध हो गए और कहने लगे कि हे प्रभु, कितना गहरा दर्शन है, कितना महान सत्य है। प्रार्थना और पूजा से ईश्वर को अपनी मदद के लिए बुलाना, ये तो हमारी परभावना है, मगर जैसे ही हम इस बात का विश्वास करना शुरू करते हैं कि ईश्वर के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता, तब हमें साक्षी के रूप में उनकी उपस्थिति महसूस होने लगती है। बात तब बिगड़ती है जब हम इन सब बातों को भुलाकर दुनियादारी में डूब जाते हैं। प्रिय दर्शक बंधुओं, हम उम्मीद करते हैं आज का ये हमारा संवाद आपको अवश्य ही पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा राधे राधे लिखना ना भूलें। वीडियो को एक लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हो सके तो अपने सगे संबंधियों और मित्रों तक वीडियो को शेयर अवश्य करें। प्रिय दोस्तों, हम कल फिर मिलेंगे इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक चर्चा के साथ। इसी के साथ प्रिय दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।